चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौर देव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमूर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ के पराग पूर्ण पुष्पित पंकज एवं भ्रमरों की श्रेणियों का उन पर मंडराना राम के मन मधुप को एक बार वहाँ पहुँचा देता है, किंतु दूसरे क्षण में यहाँ के स्वारस्य की स्मृति सिद्धि सदन के प्राकार के अभ्यंतर देश में एक रस रमने के लिए राम के चित्त चंचरीक को बाध्य कर देती है। राम के मन को रमाने वाले सिद्धि सदन के आरामों में यत्र तत्र कृत्रिम सूर्य चंद्र और नक्षत्र प्रकाश वितरण के लिए प्रकाश पूर्ण मणियों से विनिर्मित किए गए हैं। वे सब भ्रमोत्पादक सिद्ध हो रहे हैं। लगता है कि वे आकाश की शून्यता व गर्मी से अकुलाकर यहाँ के रमणीय प्रकृति प्रदेश में विहार करके अपना श्रम दूर करने के लिए आए हैं। भूरूहों से निवेदन करते से प्रतीत हो रहे हैं। उनका कहना है कि भूमिजा की भाभी की इस वन भूमि में सदा रहने के लिए कोई साधन हो तो उसे हम आर्त साधकों को बतलाने की कृपा करें, क्योंकि जिस साधना के सहारे आप लोगों को यहाँ के वास का सौभाग्य सुलभ हो गया है, उसका ज्ञान सम्यक प्रकार से आपके सभी समाज को होना सुनिश्चित है। एवं प्रकारेण सिद्धि सदन के संभोक्ता से स्वसंबंध होने से रास का गौरव समुन्नतशील है। श्री वैदेही वल्लभ ने कहा, सिद्धि सदन का वैभव स्वयं सर्व सिद्धों के सर्वेश्वर का है। उसमें सिद्धि एवं उसके स्वामी का कुछ नहीं है, न था, न है, न रहेगा भविष्य में। व्यवहारिक वाक्पटुता से भी वाक्पति को उक्त राम के रमाने वाले वैभव को स्वयं का न कहना क्या प्रति संबंधी की परीक्षा के लिए है? अहो, ऐसे परीक्षक की परीक्षा में सफलता उसी को वर्ण करेगी जिसे वह स्वयं वर्ण करेगा, अन्यथा सभी परीक्षार्थी सफलता की शून्य स्थिति का ही आलिंगन करेंगे। उक्त सदन व तत्संबंधी संपत्ति सहित उसका अधिपति अनादिकाल से उसका है, जिसको भूत भावन भगवान भोलेनाथ और आचार्य प्रवर योगीवर्य श्री याज्ञवल्क्य जी ने वेद सम्मता वाणी से अपने एक अबोध मैथिल बालक को उसका भाम कहकर संकेत किया था, तथा उसकी भगिनी को उस अद्वय तत्व की अचिंत्य आह्लादिनी शक्ति का स्वरूप बताया था। पुनः व्यवहार दृष्टि से भी
वैदेही के वधू काल में जब वैदेही बंधु ने स्व के सहित स्व संबंधी सर्व वस्तुओं को ग्रहिता रूप वक्ता के पाणी पंकजों में कुश जल अक्षत लेकर भावी अधिकार के सहित समर्पण कर दिया था, तब तो अंतर्यामी और बाह्ययामी को उपर्युक्त वार्ता का विनियोग करना उपयुक्त नहीं था, परंतु महान के मुख से निकली हुई वाणी में कोई महान अर्थ अवश्य गुप्त रहता है। यदि अधिकारी समझे तो रहस्यार्थ का उद्घाटन करने की अवश्य कृपा हो। कहीं आत्मापहरण और दत्तापहरण के महान प्रायश्चित्तहीन पाप का स्पर्श सीताग्रज को तो नहीं हो गया? लक्ष्मी निधि ने कहा। सिद्धि कुंवरी के कांत को असिद्धता कभी मुख दिखाने का साहस नहीं कर सकती। सहज ज्ञानी को अज्ञान, सहज वैराग्यवान को राग और सहज स्वरूपज्ञ को देहाभिमान तथा सहज असंसारी को संसार का स्पर्श व ज्ञान उसी प्रकार नहीं होता जैसे सहज प्रकाश पुंज सूर्य को अंधकार नहीं स्पर्श कर सकता। राम ने कहा। सिद्धि के स्वामी से उनके भाम का यह कथन कि सिद्धि सदन के वैभव के संभोक्ता के संबंध से उनके संबंधी का गौरव समुन्नतशील है, यह उनका अनुमानित अर्थ शाल के स्वरूप के अनुगत नहीं है, अपितु उसके विपरीत है। सपत्नीक सीताग्रज सर्वभावेन अपने सीताकांत का है। सरहज शाल की निर्मल प्रेम प्रक्रिया एवं अकारण अपने सेव्य की सकल विधि कैंकर्य कुशलता तथा सर्वभावेन विशुद्ध सहज समर्पण स्थिति का अनुभव रूप अनुकूल भोग प्राप्त कर भोक्ता का प्रसन्न मुखाम्भोज बना रहना ही उनके गौरव परिवृद्धि का हेतु है, और भोक्ता के मुखाम्भोज के विकास से उक्त दंपति एवं उनकी अंगात्मिका वस्तुओं का अत्यधिक मुख कमल विकसित बने रहना, अर्थात भोक्ता की प्रसन्नता से भोग्य का प्रसन्न होना ही उसके समर्पित स्वरूप के सिद्धि का साक्षात प्रमाण है। सीताग्रज ने कहा। इस प्रकार सिद्धि के स्वामी की ओर सिद्धि के सहज सिद्ध स्वरूप के अर्थ रहस्य को प्रकट करने वाले शाल के भाम की वाक्योक्ति थी। अंगी और अंग में व्यावहारिक वाणी द्वारा कभी व्यवहार में पृथक पृथक कहने पर भी दोनों का अविनाभावी संबंध सदा स्थित रहता है। उसी प्रकार हम दोनों को उक्त ज्ञान का विषय बने रहना औचित्यानुरूप है। संशय के वन में भ्रमण कर वहाँ की कटीली झाड़ियों से उलझने से अपने को सदा बचाते रहना ही स्वरूपानुरूप धर्म है। अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ बने हुए आसनों में बैठकर एकाग्र चित्त से यहाँ की प्रकृति प्रभा का दर्शन करें, जो चित्त की चंचलता को सर्वथा शमन करने की परमौषधि है। राम ने कहा। भाम के शाल अपने राम के कथनानुसार बिना मिलित नेत्रों से अचित बनकर दृश्य का दर्शन करने लगे। आंखें अपलक हो गई। आश्चर्यचकित मुख मुद्रा को देखकर सीताकांत ने सीताग्रज के मुख को अपनी ओर फेर कर कहा, क्यों? असमय में अकस्मात विस्मायक चिन्हों से चिन्हित होने का कारण क्या है? मस्तिष्क में कोई उलझन तो नहीं आ गई? अहो, क्या देख रहा था, अब क्या देख रहा हूँ? प्रथम कहाँ था, अब कहाँ हूँ? अपने भाम राम मेरे समीप है या सम्मुख कुछ दूरी पर? आश्चर्य आश्चर्य, सामने अपने श्याम सुंदर के हृदय के भीतर सिद्धि सदन को सभी दृश्यों समेत एवं अपने आप को अपने भाम के साथ नेत्रों का विषय बना रहा हूँ। अरे भाई, आपका सखा तो आपके समीप ही स्थित है, यही तो आश्चर्य है सखे।
आपका दर्शन किया हुआ दृश्य दृष्टा को यह बता रहा है कि सिद्धि सदन अपने सर्व अंगों समेत राम के हृदय में स्थित हैं और राम सिद्धि सदन का आतिथ्य स्वीकार करके कब से अपने शाल सरहज के आत्यांतिक स्नेह के अन्न को पा पाकर जी रहा है। कहाँ तक कहा जाए, वह उक्त सदन के सत्कार सुख से वंचित न होने के लिए एक पैर अन्यत्र जाने का स्वप्न नहीं देखता। रसिकेश्वर राम ने कहा, समझ गया आपका सखा कि यह दृश्य आपके संकल्प का साक्षात स्वरूप है एवं सत्य संकल्प की कही हुई उपर्युक्त वार्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लक्ष्मी निधि ने कहा। मंद मुस्कुराते हुए सीताकांत सीताग्रज को हृदय से लेकर उनको हर्षातिरेक की स्थिति में स्थित कर स्वयं स्थित हो गए। इस प्रकार सिद्धि जी ने सिद्धि कुंवरी के सदन के प्रति राम का अपरिमेय प्रेम बताकर लक्ष्मी निधि जी अपनी वल्लभा को पुनः कथा कहने की प्रेरणा देने लगे। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारिणी जो सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।